स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.3 का दूसरा प्रश्न और उसके 3 भाग हमने अभी ले रहे हैं, 3 भाग अगली वीडियो में करेंगे। अब इसमें त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज के कुछ अंत या बाह्य कोण हमें दे रखे हैं और जो एक्स वाई कोण इन्होंने छोड़ रखे हैं उनके मान हमें इसमें ज्ञात करने हैं। देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ही प्रश्न में देखें, ये त्रिभुज है एक 120 इसका बाह्य कोण है, ठीक है ना। अंतः कोण 30 डिग्री एक्स और वाई है। अब 120 डिग्री के साथ वाई, यहाँ देखें, पहले हम y निकाल सकते हैं। y का क्या संबंध बन रहा है, हमने पिछले वीडियोज में देखा है। ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, ये दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कैसे, क्योंकि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां से लेंगे कि y जमा 120 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के। कारण क्या देंगे, रैखिक युग्म बनाते हैं। अब इसको यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं, पहले x भी ज्ञात कर सकते हैं हम। प्रश्नावली 6.2 में हमने देखा था कि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंत सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। लेकिन यहां से आसान पड़ेगा, हम इसको कर लेते हैं। y बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री, 120 उधर जाके घट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री आ गया, y कितना आ गया, 60 डिग्री। अब क्या निकालना है, x। अब x निकालने के लिए हमारे पास त्रिभुज के 2 कोण हैं, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट इस प्रश्नावली में बहुत काम आ रही है कि त्रिभुज के 3 अंत कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको यहाँ लिखना है पहले, ये ऊपर मैंने लिख छोड़ा है क्योंकि सभी प्रश्नों में इसका इस्तेमाल होगा। आप लिख सकते हैं, हमारा समय बचेगा, ठीक है। अब ये लिखेंगे तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, x जमा y जमा 30 डिग्री किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। क्योंकि तीनों कोण तो ये है ना, एक y है, एक x है, एक 30 डिग्री है। अब x जमा y की जगह यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 60 डिग्री जमा 30 डिग्री बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री। अब इन दोनों को इधर जोड़ दें, x जमा 90 डिग्री किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। और यहाँ से x बराबर 180 डिग्री घटा 90 डिग्री घटा देंगे तो x बराबर 180 में से 90 डिग्री गए, 90 डिग्री x का मान आ गया है। तो इस प्रश्न में y का मान 60 डिग्री और x का मान 90 डिग्री हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में त्रिभुज के तीनों जो अंत कोण है, 2 x दे रखे हैं, x और x और एक y, लेकिन y के साथ एक और कोण 80 डिग्री दे रखा है। अब पहले हमें इनका संबंध देखना है। इनका संबंध क्या होता है, इस प्रकार यदि 2 रेखाएं मिलती हैं तो आमने सामने वाले जिनके शीर्ष जुड़े हुए होते हैं उन कोणों को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। बिल्कुल सही कहा कि y और 80 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और वो दोनों समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो सीधा लिखेंगे y बराबर 80 डिग्री और कारण क्या देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख, तो y आ गया। अब जो ऊपर वाली हमारी लाइन है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ पे लिखेंगे। और तीनों हमारे पास x है, दूसरा भी x है, तीसरा y है। x जमा y बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री हमारे पास आ गया। अब x कितना हो गया, 2x, और y का मान यहाँ पे हमारे पास 80 डिग्री, 180 डिग्री हमारे पास। तो 2x ये 80 डिग्री उधर जाके घट जाएगा, 180 घटा 80 डिग्री हमारे पास क्या बच गया, 100 डिग्री। तो 2x बराबर 100 डिग्री है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री बटे 2। ये तो हमें करना आता है ना, तो x बराबर भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 50 डिग्री। इनके तीनों कोण आ गए, 2 बार x था ना, तो ये भी 50, ये भी 50 और ये 80 डिग्री हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इसके तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरे भाग में x और y देखो रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इनमें से हम कौन सा निकाल सकते हैं, इनमें से हम y निकाल सकते हैं। ये देखो त्रिभुज के तीनों कोण है ना, तो पहले हम यहाँ पे जो हमारी ऊपर टैग लाइन है, टैग लाइन का मतलब कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है, वो लिखेंगे। यहाँ पे y जमा 50 डिग्री जमा 60 डिग्री, तीनों अंत कोण है, क्या हो गया, 180 डिग्री। तो y जमा 110 डिग्री किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। और y यहाँ से 180 डिग्री घटा 110 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अर्थात y बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री। y का मान क्या आ गया, 70 डिग्री। अब y और x ये देखो सीधी रेखा बना रहे हैं, तो कौन से हैं, रैखिक युग्म है। तो यहाँ लिखूंगा मैं x जमा y बराबर 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म जो कोण बनाते हैं उन दोनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख दिया। तो x जमा y कितना आया है,
70 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। यहाँ से x बराबर 180 डिग्री घटा 70 डिग्री, अर्थात x बराबर क्या हो गया 110 डिग्री हमारे पास आ गया। y 70, x 110 डिग्री। अब यहाँ से x हम सीधे भी निकाल सकते थे। 6.2 हमने किया है कि ये x बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण त्रिभुज के अंतःसमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, जो अंतःसमुख दोनों है। तो सीधा 60 और 50 करके भी जोड़ करके हम 110 डिग्री निकाल सकते थे। तो आशा है कि ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।